आज हम एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो है क्या आरक्षण समाप्त होना चाहिए। यह विषय न केवल सामाजिक बल्कि राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी गहरा असर डालता है। आरक्षण प्रणाली की शुरुआत हमारे देश में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। यह एक ऐसा उपाय था जिसका लक्ष्य था उन वर्गों को मुख्य धारा में लाना जिन्हें सदियों से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के अवसरों से वंचित रखा गया था। आरक्षण ने कई वंचित समुदायों के लिए शिक्षा और रोजगार के दरवाजे खोले हैं। इससे समाज के कुछ तबकों को सशक्त बनाने में मदद मिली है। यदि हम आज के परिदृश्य को देखें तो यह स्पष्ट है कि कुछ वर्गों को अभी भी आरक्षण की आवश्यकता है ताकि वे समाज में समान अवसर प्राप्त कर सकें। कुछ लोगों का मानना है कि आरक्षण से योग्यता और दक्षता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उनका तर्क है कि आरक्षण से समाज में विभाजन और असमानता बढ़ रही है। इसके अलावा कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि क्या यह व्यवस्था असली जरूरतमंदों तक पहुंच पा रही है। 4. आरक्षण को समाप्त करने के तर्क। कुछ का मानना है कि आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि अब समाज का एक बड़ा हिस्सा आत्मनिर्भर हो चुका है। वे मानते हैं कि इसके बजाय हमें आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए ताकि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिल सकें, चाहे उनकी जाति या धर्म कुछ भी हो। 5. आरक्षण को बनाए रखने के तर्क। दूसरी ओर कई लोग आरक्षण को बनाए रखने की वकालत करते हैं, यह तर्क देते हुए कि अभी भी समाज के कई वर्ग पिछड़ेपन से जूझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि आरक्षण को हटाने से इन वर्गों की स्थिति और खराब हो जाएगी। 6. सरकार का दृष्टिकोण। सरकार इस मुद्दे पर विभाजित है। कुछ दल आरक्षण को जारी रखने के पक्ष में हैं, जबकि कुछ इसे समाप्त करने की वकालत कर रहे हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि आरक्षण नीति में कोई भी बदलाव करते समय समाज के सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा जाए। आरक्षण को लेकर सरकार की नीति देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक माहौल पर निर्भर करती है। वर्तमान में आरक्षण नीति का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाना है। सरकार आरक्षण को जारी रखने के पक्ष में है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। आरक्षण की पुनरावलोकन। सरकार समय समय पर आरक्षण नीति का पुनरावलोकन कर सकती है। यह देखा जा सकता है कि किन वर्गों को अभी भी आरक्षण की आवश्यकता है और किन वर्गों को आरक्षण से बाहर किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरक्षण के फायदे सही लोगों तक पहुंच रहे हैं, एक समीक्षा प्रणाली लागू की जा सकती है। आर्थिक आधार पर आरक्षण। एक संभावित नीति बदलाव यह हो सकता है कि जातिगत आधार के साथ साथ आर्थिक आधार पर भी आरक्षण दिया जाए। इसके तहत उन सभी लोगों को लाभ मिलेगा जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, भले ही उनका सामाजिक या जातिगत वर्ग कुछ भी हो। समय सीमा निर्धारण। सरकार आरक्षण के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने पर भी विचार कर सकती है, जिसके बाद इसका प्रभाव और आवश्यकतानुसार इसे फिर से मूल्यांकित किया जाएगा। हालांकि यह एक विवादास्पद मुद्दा हो सकता है क्योंकि कई वर्ग अभी भी आरक्षण के बिना समुचित अवसर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। कुछ सरकारी और निजी क्षेत्रों में आरक्षण का दायरा बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है, जैसे निजी कंपनियों में आरक्षण लागू करना। हालांकि यह कदम उद्योग और व्यापारिक समुदाय में कुछ प्रतिरोध का सामना कर सकता है। मेरिट और योग्यता। सरकार आरक्षण और मेरिट के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दे सकती है। इसके तहत आरक्षण प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की योग्यता और क्षमता को भी प्राथमिकता दी जा सकती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सरकारी और शैक्षिक संस्थानों में उच्चतम मानक बरकरार रहें। आरक्षण का संवैधानिक संरक्षण। सरकार आरक्षण को संवैधानिक रूप से सुरक्षित रखने के पक्ष में हो सकती है ताकि इसे कानूनी चुनौतियों से बचाया जा सके। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट या अन्य न्यायालयों के आदेशों के बावजूद आरक्षण व्यवस्था जारी रखने के लिए संविधान में संशोधन किया जा सकता है। सामाजिक न्याय का ध्यान।
सरकार ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि आरक्षण नीति सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के अपने मूल उद्देश्य को पूरा करे। इसका मतलब है कि आरक्षण का लाभ उन तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है और इसका दुरुपयोग न हो। सरकार की नीति इस मुद्दे पर समाज के विभिन्न वर्गों के विचारों और उनके दबावों के आधार पर विकसित होगी। इसके लिए व्यापक विचार विमर्श और संसद में बहस की आवश्यकता होगी ताकि एक संतुलित और न्याय संगत नीति बनाई जा सके। निष्कर्ष, अंत में यह स्पष्ट है कि आरक्षण समाप्त करने का सवाल एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क मौजूद हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई भी निर्णय लेते समय समाज के सबसे कमजोर और पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा की जाए। धन्यवाद। आगे और भी ऐसी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए नायक न्यूज, सबके साथ सच के साथ।